विपक्ष के एक करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपना बिहार में गारंटी करने की बात कर रहे हैं। ये तेजस्वी जी को धोखा दे रहे हैं कि हम ऊपर सेट कर जाएंगे तो नीचे में आपको सेट कर देंगे। और दोनों आदमी को पता है कि कोई किसी को सेट करने वाला नहीं है, कोई वैकेंसी बिहार में ही दे ही नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी जी एडजस्ट कहाँ से करेंगे। संतोष सुमन जी से मेरा अच्छा संबंध है। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय मैं निर्दलीय विधायक था। उस पीरियड में मैंने उनको सहयोग किया था जब नीतीश जी उनको हटाना चाहते थे। जिसका अपना घर बिहार में जो है टूटता नज़र आ रहा है, केंद्र में स्तर पे कहाँ से किसको एक कर पाएंगे। चाहते थे कि जीतन राम मांझी जी इनके पार्टी में मर्ज कर जाए, वो अपना अस्तित्व समाप्त कर दे। इनको सोचना चाहिए कि 40 वर्षों का संसदीय जीवन है जीतन राम मांझी जी का, और वो अगर पद के प्रति बहुत ज़्यादा आसान्वित रहने वाले व्यक्ति होते, लोभी होते पद का, अगर तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहते और जो नीतीश जी कहते वही काम करते। वो सम्मान के साथ समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी जी ने अपने समय में भी 6 महीना में ही अपने हिसाब से राज्य को चलाने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि हटा दिए गए। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, विपक्षों को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका महागठबंधन ही टूटते हुए नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। पवन जायसवाल जो कि भाजपा के विधायक है, इस्तीफा देने के बाद वो मुलाकात करने पहुंचे थे और आज हमारे साथ बात करने के लिए पवन जायसवाल है। पवन जायसवाल से जुड़ेंगे, बात करें। पवन जायसवाल जी, इस्तीफा संतोष सुमन ने दिया, आप मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, तो औपचारिक मुलाकात थी। संतोष सुमन जी से मेरा अच्छा संबंध है। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय मैं निर्दलीय विधायक था। तो उस पीरियड में मैंने उनको सहयोग किया था जब नीतीश जी उनको हटाना चाहते थे, तो एक अच्छा संबंध था। और दुख और सुख की घड़ी में ही आदमी की पहचान होती है। तो मंत्री पद से इस्तीफा देना ही बहुत साहसी कदम था, और मिल के मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने बिहार के हित में निर्णय किया। विपक्षी एकता की एक तरफ नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, उनका महागठबंधन ही टूटते हुए नजर। विपक्ष के एक करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपना बिहार में गारंटी करने की बात कर रहे हैं। ये तेजस्वी जी को धोखा दे रहे हैं कि हम ऊपर सेट कर जाएंगे तो नीचे में आपको सेट कर देंगे। और दोनों आदमी को पता है कि कोई किसी को सेट करने वाला नहीं है, कोई वैकेंसी बिहार में ही दे ही नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी जी एडजस्ट कहाँ से करेंगे। इसलिए ये विपक्षी एकता इनका ढकोसला है, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है। कहीं विपक्ष एक होने की बात नहीं है। जिसका अपना घर बिहार में जो है टूटता नज़र आ रहा है, केंद्र में स्तर पे कहाँ से किसको एक कर पाएंगे। संतोष सुमन कई सारे नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि हम असमंजस की स्थिति में थे, हमारी पार्टी को विलय करने की बात कर रहे थे। देखिए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा इस सरकार विरोधी है इन लोगों का। ये चाहते थे कि जीतन राम मांझी जी इनके पार्टी में मर्ज कर जाए, वो अपना अस्तित्व समाप्त कर दे। इनको सोचना चाहिए कि 40 वर्षों का संसदीय जीवन है जीतन राम मांझी जी का, और वो अगर पद के प्रति बहुत ज़्यादा आसान्वित रहने वाले व्यक्ति होते, लोभी होते पद का, अगर तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहते और जो नीतीश जी कहते वही काम करते। वो सम्मान के साथ समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी जी ने अपने समय में भी 6 महीना में ही अपने हिसाब से राज्य को चलाने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि हटा दिए गए। उनके लड़के भी, जब उनको लगा कि हमारे पार्टी का अस्तित्व समाप्त करने पर ही नीतीश जी लगे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। और हम लोग धन्यवाद इसलिए भी उनको दिए कि 23 के पहले उन्होंने ऐसा निर्णय किया है। जहाँ 23 को आप देश स्तर पर विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं, तो 23 के पहले ही 13 तारीख को मालूम हो रहा है कि बिहार में आपका पार्टी 10 दिन पहले जो है टूट हो गया। इसलिए बिहार के हित में निर्णय है और इसका जितना भी स्वागत किया जाएगा कम होगा। लगातार जिस तरीके से महागठबंधन छोड़ने की बात हो रही थी और जीतन राम मांझी ने छोड़ भी दिया, देखा जाए तो क्या भाजपा का दरवाजा खुला है हम पार्टी के लिए? मांझी जी बड़े नेता हैं और मांझी जी का कोई भी व्यक्ति स्वागत करेगा, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मांझी जी का जो निर्णय होगा वो राज्य के हित में होगा, देश के हित में होगा, और हम लोग मांझी जी के पूर्ण स्वागत में रहेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ पवन जायसवाल थे, भाजपा विधायक है। जिस तरीके से मांझी जी अगर आएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता कभी एक नहीं होगी। क्या कुछ कहते पवन जायसवाल, भाजपा विधायक, आपने सुना है जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे ने कहीं ना कहीं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।